मुझे आज आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा, अपना फीलिंग शेयर करके। मैं सिंगल मॉम हूँ। मैं नागपुर में रहती हूँ। मेरा नाम शीला सिंह। अ, टू 2009 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था। हमको एक बेटी थी। बीटेक कर रही थी सेकेंड ईयर में। तो बॉयफ्रेंड के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो उसने बोला था कितना प्यार करती है मुझसे, मेरे लिए मर सकती है। जस्ट उसको दिखाने के लिए लाइव वीडियो चैट चल रहा था उनका। और पता नहीं कैसे हंसी हंसी में फांसी लग गया उसका। और वो 2017 में उसने मुझे छोड़ के वो चली गई। तो दैट टाइम आई वाज 42। मेरा 42 एज था जब उसका डेथ हुआ। एक साल तो मैं रोने में निकाली, पूरा 2018। 2019 उस टाइम पे मेरा 44 बर्थडे था। उस दौरान हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले बिना शादी किए एकता कपूर, तुषार कपूर, ये लोग सारे माँ बाप बनने लगे। तो मेरे ऑफिस कलीग्स मुझे एडवाइस किए कि मैम, इस उम्र में शादी करना बोलने से बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप शादी में मत जाओ। आप हो सके तो इनकी तरह एक बेबी प्लान करो या फिर बेबी अडॉप्ट करो। तो अडॉप्शन से ज्यादा मुझे बेबी प्लान करना ज्यादा अच्छा लगा। और मैं आईवीएफ सेंटर गई। अ, पहले तो मैंने अपने ऑफिस से परमिशन लिया, बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर विडो। तो ऑफिस से जब परमिशन मिला, उसके बाद मैं जब प्लान के लिए हॉस्पिटल गई, वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। 4 साल भाग दौड़ करने के बाद टिल 2022, जिस टाइम पे मेरा 48 47 कंप्लीट हो गया, 48 चालू हो गया था मेरा। 47 बर्थडे था उस दौरान। 2 अक्टूबर को मेरी 47 कंप्लीट हुई। और 30 नवंबर को एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ इंदिरा आईवीएफ से। और वो सक्सेस हुआ। जब मैंने कंसीव कर लिया था, उसी दौरान मैंने बीआरसी विष्णु सर का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था। वर्कशॉप का एक छोटा सा मैसेज था। तो मैंने वो वर्कशॉप अटेंड किया था 99 रुपीज में, 2022 दिसंबर में। वो मुझे इतना इंस्पायरिंग किया, बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, एज भी मेरा ज्यादा था, 47 चालू हो गया था। तो 47 मतलब 47 बर्थडे खत्म होकर मेरा 48 चालू हो गया था। तो मुझे वो भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और मेरा क्वेश्चन क्लियर करने के लिए कोई नहीं था मेरे पास। तो उस टाइम पे मैंने विष्णु सर का वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद फिर मैंने ये जीएससी ज्वाइन किया। विष्णु सर मेरे लिए भगवान की तरह आए। मतलब वो जो वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब में, या तो बोलते हैं ना फरिश्ते आते हैं, या ऐसी कुछ वो था मेरे लिए कि अब नेट सर्फिंग करते करते वो वीडियो दिख गया और मैं वो वर्कशॉप ज्वाइन की। मुझे लगा 99 रुपीज से कोई बड़ी बात नहीं, चल देखते हैं पहले। और जब सर की बातें सुनी, स्पेशली वो शिवाजी महाराज और जीजाबाई, जो उनकी माता का जो स्टोरी उन्होंने सुनाया था, वो मुझे इतना इंस्पायरिंग किया कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे इस उम्र में मेरे और मेरी बेबी के लिए सबसे अच्छे मुझे गॉड फादर, मुझे सही रास्ता दिखाने वाले मुझे गुरु चाहिए था। वो गुरु मुझे मिले। और 22 दिसंबर से लेके 2022 दिसंबर से टिल डेट आज 25 अक्टूबर, मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छे से मेरी बेटी को मैंने डिलीवर किया। सी सेक्शन से हुआ, क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं था। बहुत से कॉम्प्लिकेशन थे, तो सारे ऑप्टिकल करके मैंने मेरी बेटी को जन्म दिया। मैं सिंगल मदर हूँ। मेरी माँ थी सिर्फ मेरे साथ उस टाइम पे। मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे अपोज थे, क्योंकि इतने इस एज में बेबी को इस दुनिया में लाना और फिर अकेले उसको पालना बहुत बड़ी बात थी। तो कोई मेरे साथ नहीं था सिवाय मेरी माँ के। आज सभी मेरे साथ है, मेरे फैमिली, भाई पापा, अब सब सब खुश है, सब अच्छा है। मैं खुद अकेले अपनी बेटी को बड़ी कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा मुझे किसी ने साथ दिया बोलने से, वो जीएससी फैमिली। जीएससी फैमिली के योगा, मेडिटेशन, तराटक, बहुत सारे उनके जो ब्रेन गेम, ब्रेन जिम, अभ्यंगा, ये सारे चीजों ने मुझे हेल्प किया। और मैं मतलब ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, हॉस्पिटल का तो चक्कर था ही, दवाई वगैरह वो सब करते हुए मैं यहाँ तक आई। आज मेरी बेटी बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, सुंदर है। जो भी उसको देखता है हर कोई से प्यार करता है। बहुत बहुत ओबीडियंट बच्चा है मेरा। स्पेशली जीएससी का जो मेडिटेशन था, सुबह के टाइम पे उठ के अर्ली मॉर्निंग अफर्मेशन लिखने का, उसने मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे बहुत काम रखा। मतलब शांत।
मुझे शांत रखा। हर परिस्थिति में मुझे जीएससी फैमिली ने बहुत साथ दिया। तो थैंक्स डॉक्टर विष्णु सर, मैडम साइली मैम, आप सबको बहुत थैंक्स। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मेरे लाइफ में आए, और मैं चाहती हूँ पूरी लाइफ ये जीएससी पूरी लाइफ चलता रहे, और जब तक मैं और मेरे बच्चे हम दोनों हैं तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। बहुत तकलीफ होती है 8 to 5 जॉब के बाद, साथ साथ ये सारी एक्टिविटी करना नहीं हो पाता बहुत बार। मैं बहुत बार योगा आप लोगों का सुबह का शाम का मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ लाइव, लेकिन वो वीडियो देख के मेरा वो चलते रहता है। जिस टाइम पे मिलता है उस टाइम मैं योगा करती हूँ। बहुत सारा क्रिएटिव एक्टिविटी है, वो वीडियो बाद में जो आप लोग रिकॉर्डिंग देते हैं वो रिकॉर्डिंग देख के मैं मेरी बेटी के कराती हूँ उसको। तो मैं आप लोगों का ये जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल और ये सारा देते हो, वो मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं अगर ऑनलाइन नहीं आ रही तो ऑफलाइन बाद में मैं उन सब चीजों के साथ मैं अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। ये आप लोगों का आशीर्वाद है, और वो रिकॉर्डिंग 7-7 दिन रहता है, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मेरे को नेक्स्ट डे नहीं तो नेक्स्ट डे 2 दिन बाद भी मैं उस रिकॉर्डिंग को चालू करके मैं देखती हूँ, और जो मेरे को जरूरत कहता है मैं उसको लिख के रखती हूँ, नोट डाउन करके रखती हूँ। तो मैं सभी मॉम्स को बोलूंगी कि आप लोग बहुत लकी हो जो आप इस जीएससी फैमिली के साथ, डॉक्टर विष्णु सर एंड फैमिली के साथ आप जुड़े हो। अब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मेरे साथ हो। थैंक्स मैम। डेफिनेटली आप ब्लेस्ड हो ही, नो डाउट। इतने कई सारे मॉम्स आपको मोर पावर टू यू ऐसे करके ये किया। एक क्वेश्चन मैम आपको पूछना है, जैसे जेनेटिकली बेबी किसका है पता नहीं, बिकॉज आपने स्पर्म नहीं। डोनर लिया हाँ। है, राइट? यस, तो एम्ब्रियो डोनर आज लिया। भी, हाँ। आज भी जैसे हम कहते हैं कि अभी एट दिस एज विच वाज करेज एट द एज ऑफ 47 एज अ सिंगल मदर आज आफ्टर 50, मैं इस 2 अक्टूबर दशहरा वाले दिन मैं 50, मैंने 50 गोल्डन जुबली अपना बर्थडे सेलिब्रेट की। सो तो हाफ सेंचुरी, हाफ हाफ सेंचुरी सेंचुरी। हो यस गई। यस 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 यस। अमेजिंग अमेजिंग। तो एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे लाइक जेनेटिकली बेबी किसकी है पता नहीं है, बट स्टिल जो आपने अफर्मेशंस में लिखा, जो आपने आपके प्रेगनेंसी जर्नी में जो चीजें की, डू यू थिंक कि वो चीजें आज वही सब कुछ वैसी है, या कुछ हद तक तो भी वैसी है या अभी नहीं? अभी 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 तक वैसी है, अभी तक वैसी है। वो जब प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बेटी चाहिए था, मैं रोज अफर्मेशन में लिखती थी कि मेरी बेटी है, उसका नाम कामाक्षी है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत ओबीडियंट है, माँ की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बच्ची दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बच्ची है, इंसान है, वो भारत रत्न अवार्डेड है। तो है प्रेजेंट टेंस में ये सारा लिखती थी। तो अभी तक आज की डेट तक तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ओबीडियंट है, बहुत शांत है, और वो इतना सपोर्टिव है करके ही मैं इसको अकेली सिंगल बड़ा कर पा रही हूँ। मैं ऑफिस कर रही हूँ, सब घर कर रही हूँ, सब कुछ अकेले एक हाथ से, कोई नहीं है। पहले मेरी माँ थी मेरे साथ, अभी वो डायलिसिस पेशेंट है, तो अभी वो वापस पापा के पास चली गई है। तो मैं अकेली अपनी बेटी को इस 10 महीने से तो मैं अपनी बेटी को टोटली मैं अकेली कर रही हूँ, ऑफिस जाना, घर करना, सब सब A to Z। अमेजिंग अमेजिंग। अभी कामाक्षी 2 साल की है, राइट? दो आई साल तीन गेस महीने की हो गई, हाँ यस। 2 साल 3 महीने। तो आप इतने सारे, अभी कुछ मॉम्स कह रहे कामाक्षी है तो दिखाओ, डेफिनेटली आई विल शो हर पिक इफ पॉसिबल। पिक रिसेंट, पिक आप दिखाइए, अभी नहीं है वो मेरे पास। अभी मैं एक्चुअल में मैंने फ्लैट लिया है कुराडी नाका पे, तो मैं ओके अपने फ्लैट में हूँ, उस टाइम पे काम चालू है फ्लैट में। अब वो मेरे ओके, अपने नानी के पास है, तो वो रहती तो जरूर दिखाती मैं आपको। आप श्योर पिक्स श्योर शेयर कीजिए। श्योर यस। श्योर। मैं अभी भी यहाँ दिखाऊंगी, बिकॉज लकीली शीला मैम को फर्स्ट टाइम इतने 3 सालों में, वो भी हमें और हम भी उन्हें नागपुर फर्स्ट टाइम गए थे तब मिले, यस शायद यस। यहाँ मैं कितने से। बार मैसेज करती थी कि आप लोग एक बार नागपुर आइए, वर्कशॉप कीजिए, क्योंकि मेरे लिए पुणे आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा, लेकिन मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे मुझे वहां जाने के लिए। वो ट्रैवल करने ही अलाउ नहीं करते, किसी अकेली बच्चे को लेके कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, जबकि पुणे में भी मेरा ऑफिस है, सब कुछ है, मेरे ऑफिस कलीग्स है, वो लोग बोलते थे आओ घूम के जाओ, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप लोग नागपुर आए, मैं सच में बहुत थैंक्स आप लोगों के लिए कि आप लोग फर्स्ट टाइम नागपुर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक थैंक्स मैम। लास्ट क्वेश्चन सब लाइक हाँ जी। पूछना था आपको। जैसे आपने एट दिस एज, आप डिफेंस में हो, राइट? यस। वर्किंग हाँ, आज वर्किंग, भी हाँ। है। सो हाँ, जितना भी आपने किया, इट इज ओके, समटाइम्स 100% देना शायद पॉसिबल नहीं हुआ होगा, नहीं होता है मैम, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly. बट जितना कितना वो 1% भी है, उसका जो भी आपने किया वो बेबी में दिखता है या नहीं है? आज अभी जीएससी फैमिली दिखता में, है, आप अभी बिल्कुल बीआरसी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल में है। दिखता है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को एक गुरु मिला,
गुरु ने मेरे को सही मार्गदर्शन दिया और मेरे बच्चे में वो सारी चीज दिखता है जो मैंने चाहा है, जो मेरा मकसद ही था। बाद में जब मेरी बेटी आज से 25 साल पहले जब वो पैदा हुई थी 98 में, तब वो सब नहीं पता था। लेकिन आज जब इस बेटी को मैंने डिलीवर किया तो आज मुझे पता है गर्भ संस्कार क्या है, ये सब क्या है। तो मैं वो सारे चीज अपने बच्ची के लिए करना चाहती हूँ या देना चाहती हूँ, जिससे कि उसको मैं छोटे से ही स्ट्रांग पैदा करना चाहती, मतलब बड़ा करना चाहती हूँ, पैदा भी करना चाहती थी स्ट्रांगली, और उसको मेंटली फिजिकली उसको स्ट्रांगली बनाना चाहती हूँ, और अब उसको इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ। वो किसी पे निर्भर ना हो। मैं सिंगल मदर हूँ, पता नहीं आज हूँ कल नहीं, तो वो किसी की मोहताज ना हो। तो मेरा लक्ष्य एक ही है कि उसको अ, उस हिसाब से बड़ा करूं कि वो अकेली इस दुनिया के साथ लड़ सके, वो झांसी की रानी बन सके। शिवाजी महाराज नहीं तो कम से कम वो झांसी की रानी हो, मेरा ये फोकस है। डेफिनेटली डेफिनेटली होगी आपके लिए। चैट बॉक्स में सब लोग कमेंट कर रहे हैं, दे आर गिविंग यू द ब्लेसिंग्स, व्हाट वी कैन से। Yes. यस, तो जिन्होंने अगर उनको हम चाहे सुना। ना, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपकी नीयत नेक होनी चाहिए, आपका सोच बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आपके आसपास है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए, तो आप कोई भी लड़ाई आप लड़ सकते हो इस दुनिया में। अगर आपके चारों तरफ नेगेटिव है और आप अकेले पॉजिटिव है तो बहुत मुश्किल है कभी कभी लड़ाई लड़ना। लेकिन अगर आपका पार्टनर, यहाँ तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन अगर आप जैसे बाकी बियर्स जीएससी मॉम है, उनके हस्बैंड हैं, सभी है, अगर घर का माहौल अगर बहुत अच्छा है और वो पॉजिटिव है सभी, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा अच्छा नहीं होगा। सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सभी बच्चे शिवाजी महाराज या झांसी की रानी बन सकते हैं, ये या स्वामी विवेकानंद हो सकता है, ये मेरा मानना है।